मसीह के अज़ीम नाम में आप सबको सलाम। आज जिस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे वो निहायत ही अहम चीज़ है और जिसको अक्सर हमारी चर्चेज़ में या कलीसियाओं में उस तरह से जिस बात का बहुत ज़्यादा आजकल ज़िक्र नहीं होता, जिसको बहुत नॉर्मल लिया जाता है, या जिसको समझा जाता है कि ये काम हमसे नहीं होगा, ये हमारे लिए नहीं है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे और वो चीज़ है रोज़ा। आज हम बात करेंगे रोज़ा के बारे में, क्योंकि मसीहत में रोज़ा बहुत अहम है। तो हम इसके हवाले से सीखेंगे, जो कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी तक सीखा है रोज़ा के हवाले से, उसके हवाले से हम सीखेंगे। तो आज जिस बारे में हम बात करेंगे, वो ये है कि रोज़ा है क्या? रोज़े की तारीफ़ क्या है? डेफ़िनेशन क्या है? रोज़ा किस-किस तरह का होता है? और हम रोज़ा कैसे रख सकते हैं? ये 3 चीज़ें हैं जिसके बारे में आज हम सीखेंगे। रोज़ा ये है कि हम रूहानी वजूहात की वजह से अपने आप को खाने-पीने की चीज़ों से रोकते हैं। तो रोज़े की जो डेफ़िनेशन है, वो बेसिकली ये है कि हम खाने-पीने से अपने बदन को रोकते हैं, अपनी खुद की मर्ज़ी से। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है या किसी के कहने पे नहीं है, या जैसे आज अगर मैं आपको बता रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपने रोज़ा रखना है, मैं आप पे ज़बरदस्ती कर रही हूँ। मैं सिर्फ़ आपको आज इसकी अहमियत बताऊँगी और रोज़ों की इक़साम बताऊँगी और कुछ और चीज़ें बताऊँगी। लेकिन रोज़ा हमेशा खुद की मर्ज़ी से, विलिंगनेस से रखा जाता है, और वो विलिंगनेस जब आपकी होती है तो तभी आपका रोज़ा जो है वो पुरमक़सद हो सकता है और उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने आपको फिर से बताया कि रोज़ा जो है वो रूहानी वजूहात की वजह से आप अपने आप को खाने-पीने से रोकते हैं। इसको रोज़ा कहा जाता है। जिन इक़साम के बारे में आज हम सुनेंगे, जिनके बारे में मैं आपको बताऊँगी, वो 5 किस्म के रोज़े हैं, लेकिन इनमें से जो पहली 3 इक़साम हैं, उनका ज़िक्र हमें बाइबल में मिलता है, और आखिरी 2 जो इक़साम हैं, वो ज़्यादातर डिसिप्लिनरी है, अपने आप को डिसिप्लिन करना, अपने आप को तहज़ीब में लेकर आने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहली किस्म जो रोज़ा की है, जिसको हम कहते हैं कि मुकम्मल तौर पर रोज़ा जिसको कहा जाता है, इस मुकम्मल तौर के रोज़े में हम ना तो कुछ खाते हैं और ना ही कुछ पीते हैं। ये रोज़ा हमें बाइबल में मिलता है। इस रोज़े में हम कुछ भी नहीं खाते, ना ही कुछ पीते हैं, और ये रोज़ा हम देखते हैं कि मूसा ने 40 दिन का रोज़ा रखा। वो हमें बाइबल में मिलता है। फिर उसके बाद पौलुस ने ये जब उसका यीशु मसीह से एनकाउंटर हुआ, जब यीशु मसीह का नूर उसके ऊपर चमका, तो उसने ये रोज़ा रखा, ना कुछ खाया, ना कुछ पिया। और फिर हम नैनवा शहर को भी देखते हैं। नैनवा शहर में जब मुनादी की गई तौबा के लिए, तो उन्होंने जब 3 दिन का रोज़ा रखा, तो वो ये किस्म थी जिसमें उन्होंने ना कुछ खाया और ना कुछ पिया। ये एडवाइज़ेबल है, या ये आपको इस बारे में मैं आपको ये हिदायत दूँगी कि ये जो किस्म का रोज़ा है जिसमें आप ना कुछ खाते हैं और ना कुछ पीते हैं, जब तक आपको रूहुल कुद्दुस की तरफ से इस रोज़े की रखने की हिदायत ना हो, ये डेंजरस हो सकता है। इसीलिए रूहुल कुद्दुस की हिदायत, उसकी कुदरत के साथ आप ये रोज़ा रख सकते हैं। और जो मेडिकली जिस चीज़ को प्रूव किया गया है, वो ये है कि इस रोज़े को 3 दिन से ज़्यादा रखा ना जाए। 3 दिन तक आप भूखे और प्यासे रह सकते हैं, लेकिन अगर आप 3 दिन से आगे जाते हैं, तो वो मेडिकली आपके लिए डेंजरस हो सकता है। इसीलिए हमें इस बारे में एहतियात करनी चाहिए। हाँ, अगर खुदा का रूह आपको उभारता है और आप खुदा की रूह की लीडिंग में ये काम करते हैं, तो खुदा का रूह आपको ज़रूर इसमें क़ुव्वत देगा, और वो सुपरनैचुरल होगा, वो नेचुरल नहीं होगा। अब हम चलते हैं दूसरी किस्म की तरफ। दूसरी किस्म का जो रोज़ा है उसको हम कहते हैं नॉर्मल फ़ास्ट, जिसमें हम कुछ खाते नहीं हैं, लेकिन हम पीते हैं। लाइक हम पानी पी लेते हैं या कोई लिक्विड ले लेते हैं कुछ टाइम के लिए, तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल फ़ास्ट। ये वाला जो रोज़ा है, ये भी हमें बाइबल में मिलता है। हम अगर यीशु मसीह के उस रोज़े को देखें, जो कि उसने अपनी खिदमत शुरू करने से पहले 40 दिन का रोज़ा रखा था बियाबान में, उस रोज़े वहाँ पर लिखा हुआ है कि उस 40 दिन में यीशु मसीह ने कुछ ना खाया। तो वहाँ पर जो लिखा हुआ है, उससे मैंने इस चीज़ को समझा कि वहाँ पर क्योंकि ये नहीं लिखा कि यीशु मसीह ने ना कुछ खाया, ना कुछ पिया, तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि यीशु मसीह ने शायद कुछ पिया होगा, लेकिन कुछ खाया नहीं उन 40 दिनों में। तो ये नॉर्मली जो रोज़ा है, नॉर्मली दुनिया में जितने भी चर्चेज़ हैं, वो जो रोज़ा रखते हैं, या जो बड़े-बड़े लीडर्स हैं, जिन्होंने बहुत लंबे-लंबे रोज़े रखे हैं, और मैंने खुद भी इसको प्रैक्टिस किया है। मैंने 21 दिन का रोज़ा रखा था,
اور उस 21 दिन के रोज़ा में मैंने सिर्फ़ पानी लिया था, कुछ खाया नहीं था 21 दिन कंटिन्यूअसली। और खुदावंद के फ़ज़ल से खुदावंद ने हिम्मत दी थी और उस रोज़े को मैंने कंप्लीट किया। और बहुत से लोग ये करते हैं, इसको ये वाला रोज़ा ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है दुनिया में रोज़ा रखने के लिए। फिर हम चलते हैं तीसरी किस्म के रोज़े पे, जिसको हम पार्शियल फ़ास्ट या जुज़वी रोज़ा भी कहते हैं, और कुछ लोग इसको दानियल का रोज़ा भी कहते हैं। मैं इसको बेसिकली रोज़ा नहीं कह सकती, क्योंकि ये रोज़ा कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि रोज़े की एक्चुअली डेफिनेशन है कुछ ना खाना। लेकिन दानियल ने, क्योंकि ये कुर्बानी खुदावंद के हुज़ूर की थी, तो इसीलिए आजकल लोग इसको चर्चेज़ में, कलीसियाओं में इसको कंसिडर किया जाता है कि जुज़वी रोज़ा भी हो सकता है। तो हो सकता है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। दानियल ने जैसे दानियल नबी ने जैसे किया कि उसने जो अच्छे खाने थे, जो मुरव्वन खाने थे, जैसे गोश्त या जो लग्ज़री फूड्स जिसको हम कहते हैं, जो मोस्टली पसंद किया जाता है दावतों पे, उस खाने से उसने परहेज़ किया। तो इस खाने में मोस्टली हम गोश्त वग़ैरह नहीं खाते या मीठा नहीं खाते हैं, या दूध से बनी हुई चीज़ें जो कि लग्ज़री फूड्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, डिज़र्ट्स हैं, वो नहीं खाते, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ वेजिटेबल्स या सूप्स पीते हैं। तो ये भी एक तरह का जुज़वी रोज़ा हो सकता है। और मैंने ये वाला रोज़ा भी इसी साल किया था, जिसमें मैंने गोश्त 21 दिन तक नहीं खाया, कोई किसी भी किस्म का, ना चिकन, ना गोश्त, ना कोई फ़िश, और सिर्फ़ वेजिटेबल्स या दालें। तो यस, ये वाला रोज़ा भी आप रख सकते हैं अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए। आगे हम देखेंगे चौथी किस्म के रोज़े को। चौथी किस्म का रोज़ा जो है उसको नॉन फूड फ़ास्ट भी कहा जाता है। मतलब कि ये रोज़ा जो है खाने-पीने के साथ रखा जाता है। अब इसको ज़्यादातर रोज़ा नहीं कह सकते, इसको आप अपने आप को डिसिप्लिन करना कह सकते हैं, अपने आप को किसी चीज़ से रोकने को कह सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि उनको जिस चीज़ की एडिक्शन हो जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों को फ़ेसबुक की बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो जाती है। तो वो अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए, कि उनको लगता है कि वो अपने आप को कंट्रोल करें इस चीज़ पे, क्योंकि वो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया का या फ़ेसबुक का या किसी एंटरटेनमेंट का या किसी स्पेसिफ़िक फूड का या किसी स्पेसिफ़िक ड्रिंक का, तो वो अपने आप को उस एंटरटेनमेंट से, उस सोशल मीडिया से, उस स्पेसिफ़िक फूड से रोक लेते हैं। और इसको कहा जाता है नॉन फूड फ़ास्ट। बहुत से लोग, ख़ास तौर पे जिनको मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं और वो खुदावंद के हुज़ूर अपनी कोई ना कोई कुर्बानी देना चाहते हैं, तो वो इस फ़ास्ट को कंसिडर करते हैं, वो इस रोज़ा को कंसिडर करते हैं। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, ये भी एक अच्छी चीज़ है अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए, अपने आप को अलग करने के लिए, अपने आप को खुदा के लिए मुख़्तिस करने के लिए। तो इस तरह की जो एडिक्शंस हैं, उनसे बचने के लिए हम इस तरह के फ़ास्ट अपने लिए, अपने दिल में तहैया करके कर सकते हैं। फिर जो 5वीं किस्म की फ़ास्ट है, उसको हम कहेंगे मुत्तफ़िक होकर फ़ास्ट करना, मतलब मुत्तफ़िक होकर रोज़ा रखना। और ये भी हमें बाइबल में मिलता है, जैसे कि अस्तर और बनी इस्राइल ने मिलकर रोज़ा रखा था। फिर नैनवा के पूरे शहर ने जो है वो रोज़ा रखा था। तो इस तरह के फ़ास्ट जो हैं हमें बाइबल में मिलते हैं, जैसे कि अक्सर कलीसियाओं में ये अनाउंस किया जाता है कि हमारी कलीसिया में हम 7 दिन का रोज़े का ऐलान करते हैं और कलीसिया मिलकर रोज़ा करेगी और उसके कुछ मकासद होते हैं। तो इस फ़ास्ट को हम मुत्तफ़िका रोज़ा कह सकते हैं, मीन्स के कॉर्पोरेट फ़ास्ट कह सकते हैं, कि ये वो रोज़ा है जो सब मिलकर रखते हैं कलीसियाई तौर पर। इसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे रोज़ा रखा जाए। आज हम ये भी सीखेंगे कि लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं कि रोज़ा कैसे रखा जाए। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, रोज़ा रखने से पहले आप लोगों ने ये सोचना है कि आप रोज़ा क्यों रख रहे हैं? रोज़े का मकसद क्या है? ऐसा नहीं है कि किसी ने कह दिया और आपने रोज़ा रख लिया। तो इसलिए जो भी हम रोज़ा रखें, उसके पीछे हमें प्रॉपर्ली पता होना चाहिए कि हम किस लिए रोज़ा रख रहे हैं। क्या हम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की बहाली के लिए रोज़ा रख रहे हैं? क्या हम अपने माली हालात के लिए रोज़ा रख रहे हैं? या फिर हम कोई ऐसा मकसद है, या फिर हम अपनी कलीसिया के लिए रोज़ा रख रहे हैं, या फिर हम अपने लिए रोज़ा रखते हैं। जिस बात के लिए भी हम रोज़ा रख रहे हैं, वो मकसद हमारे ज़हन में, हमारे दिल में बहुत वाज़िह होना चाहिए, ताकि जब हम रोज़े की शुरुआत करें, तो उस मकसद को लेकर और उस मकसद से लेकर दुआ या नुकात को लेकर हम खुदा की हज़ूरी में आएँ और खुदा की हज़ूरी में हम उस मकसद को रख सकें।
کہ हम ये रोज़ा क्यों रख रहे हैं खुदावंद की हुज़ूरी में। इसके लिए हम रूहुल कुदस से भी हिदायत ले सकते हैं, रूहुल कुदस से बात कर सकते हैं। अगर हमें नहीं समझ आ रहा लेकिन हमारे दिल में है कि हम रोज़ा रखना चाहते हैं, हम रोज़े की इस एक्टिविटी में शामिल होना चाहते हैं, तो हम रूहुल कुदस से बात कर सकते हैं कि रूहुल कुदस हमें गाइड करे कि हमें किस मकसद के लिए रोज़ा रखना चाहिए। खुदा से पूछें, खुदा तू बता। अगर आपको खुद मकसद वाज़िया नहीं है, तो खुदा से बात करें, उससे पूछें कि खुदावंद तू बता, हम किस बात के लिए रोज़ा रखें, मैं किस बात के लिए रोज़ा रखूँ? और जब आप पर मकसद वाज़िया हो जाए, तो उस मकसद से रिलेटेड दुआ दुआ करें। उसके लिए दुआ या नुकात अपने पास लिख कर रखें और ज़्यादा से ज़्यादा उसी मकसद के लिए रोज़े की हालत में दुआ करें। यहाँ पर मैं आपको एक बात करना चाहूँगी, जिस भी किस्म का आप रोज़ा रखते हैं, आप बगैर बिल्कुल खाए-पिए बगैर रोज़ा रखें या फिर पानी के साथ रोज़ा रखें या फिर जुज़वी रोज़ा रखें या फिर किसी एंटरटेनमेंट का, सोशल मीडिया का, किसी और ऐसी एक्टिविटी का रोज़ा रखें, इससे क्योंकि ये आपके और खुदा के दरमियान में बात है। जो भी आप रोज़ा रखते हैं, उसको खुदावंद के हुज़ूर में लाते हैं, तो वो आपका और खुदा का ज़ाती मसला है। ये आपको मैं नहीं बता सकती, मैं आपको ये नहीं कह सकती कि आपने ये वाला रोज़ा रखना है, इसमें ज़्यादा बरकत है, आपने यही वाला रोज़ा रखना है, यही सही रोज़ा है। नहीं, आप जो भी रोज़ा रखें, अगर आपका कोई पास्टर है, वो भी आपको ये गाइड नहीं कर सकता कि आपको कौन-सा रोज़ा रखना है और कितने बजे से लेकर कितने बजे तक रखना है, क्योंकि कलाम हमें इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं बताता। इसीलिए जो आप अपने दिल में कमिटमेंट कर लें, जो आप अपने दिल में तहैया कर लें कि आपने किस किस्म का रोज़ा रखना है, वो आप वो आपका और खुदा का मसला है। वो आपके और खुदा के दरमियान में बात है। इसीलिए हम जब रोज़ा की नियत कर लेते हैं, अपने दिल में ये सोच लेते हैं कि हमने रोज़ा रखना है और हम इतने बजे से लेकर इतने बजे तक रोज़ा रखेंगे और हम कुछ नहीं खाएँगे या कुछ नहीं पिएँगे या कुछ नहीं खाएँगे और पिएँगे। ये सब खुदा का और आपका मामला है। ये किसी इंसान को दिखाने के लिए नहीं है, ये खुदा के लिए है। इसीलिए आप रोज़ा रखें तो ये जान रखें कि ये आपका और खुदा का मामला है। इसीलिए इस बात से कभी डिस्करेज ना हो या दूसरों को देखकर मोटिवेट ना हो जाएँ कि उसने इतना लंबा रखा था इसीलिए मैं भी इतना लंबा रोज़ा रखूँगी या मैं भी इतना लंबा रोज़ा रखूँगा। नहीं, जो आपके और खुदा के दरमियान में कमिटमेंट है, खुदा उस कुर्बानी को देखकर आपको अजर देता है। खुदा उस कुर्बानी के इवज़ आपकी दुआ सुनता है। जब आप रोज़े में हों, जितना भी वक़्त आप कमिट करते हैं, जो भी रोज़ा आप कमिट करते हैं, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त आप दुआ में गुज़ारें। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारी बॉडी पे क्या असरात होते हैं। अक्सर ऐसे होता है कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारी बॉडी के कुछ ऐसे अंदर कुछ ऐसे ज़हरीले मादा होते हैं जो कि बॉडी उनको रिलीज़ कर रही होती है और जब बॉडी उनको रिलीज़ कर रही होती है तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म की इरिटेशन या डिफरेंट डिफरेंट किस्म के रद्द-ए-अमल हमें ज़ाहिर होने लगते हैं। जैसे कि हमें सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, अजीब-सी इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, थकावट होना शुरू हो जाती है, नींद आना शुरू हो जाती है। ये इसलिए हो रहा होता है कि हमारी बॉडी के कुछ ज़हरीले मादे जो कि बहुत ज़्यादा खाने के वसीला से हमारे अंदर पैदा हो रहे होते हैं। जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारी बॉडी एक्चुअली जिस्मानी तौर पर भी उसके अंदर हीलिंग हो रही होती है, वो प्यूरिफ़ाई हो रही होती है, वो क्लीन हो रही होती है कि मेडिकली प्रूवन है। तो जब हम रोज़ा रखते हैं तो ये हमारी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। कुछ लोगों को ये मसाइल होते हैं कि उनको चक्कर आने लग जाते हैं, तो इसीलिए इसके लिए मैं आपको ये हिदायत करूँगी क्योंकि मैं खुद भी लॉन्ग फ़ास्ट करती हूँ, लंबे रोज़े रखती हूँ, छोटे रोज़े भी रखती हूँ। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी एक्टिविटीज़ को लिमिटेड करें। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ बातें करने के शौकीन हैं या घर में बहुत ज़्यादा बोलने के शौकीन हैं, तो अपना बोलना थोड़ा कम कर दें, कम से कम बात करें। जितनी आप एनर्जी सेव कर सकते हैं, उसको सेव करें और खुदा की हज़ूरी में बैठे रहें। तो इससे ये होगा कि आप अपने रोज़े को मुकम्मल कर सकेंगे। आप उसको आखिर तक ले जा सकेंगे। अगर आपने ये कमिटमेंट की है कि आप सुबह से लेके शाम 6 बजे तक, सुबह 6 से लेके शाम 6 बजे तक रोज़ा रखना चाहते हैं, तो आप उसको मुकम्मल कर सकेंगे। आपको प्रॉब्लम तो होगी, जिस्म तो रिएक्ट करता है और यही तो हमारी कुर्बानी है। जब हमारा जिस्म रिएक्ट करता है तो यही तो वो हमारी कुर्बानी है, जो कि ज़िंदा कुर्बानी हम खुदा के हुज़ूर लेकर आते हैं। लेकिन मैं आपके सामने मौजूद हूँ, मैंने 21 दिन का अभी तक मैक्सिमम रोज़ा रखा हुआ है और आपके सामने मौजूद हूँ, ज़िंदा सलामत हूँ।
ऐसा नहीं होता कि हम मर जाते हैं, नहीं हम मरते नहीं हैं, बल्कि हम रूहानी तौर पर मजबूत हो जाते हैं। जो रोज़े के रूहानी बेनिफिट्स हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे, अपनी अगली वीडियो में हम रोज़े के रूहानी बेनिफिट्स के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी है हमारे समझने के लिए कि हमें किस-किस किस्म के रोज़े हम रख सकते हैं और रोज़ों को कैसे रखा जा सकता है। अब मैं चलूँगी अपने चौथे पॉइंट की तरफ, जिसमें ये हम देखते हैं कि रोज़ा जो है उसके नताइज मुअज्जिज़ाती होते हैं। मुअज्जिज़ाना काम होते हैं रोज़े के बाद हमारी ज़िंदगी में या रोज़े के दौरान। तो जब आप रोज़ा रख रहे हैं तो उस वक़्त आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़बूर सुनें, ज़्यादा से ज़्यादा गीत सुनें, कलाम को मैक्सिमम पढ़ें, क्योंकि जब आप कलाम इस हालत में पढ़ते हैं तो आपके ऊपर डिफरेंट मुकाशफात, डिफरेंट रेवलेशंस जो हैं वो खुलना शुरू हो जाती हैं खुदावंद के कलाम की। क्योंकि आपका जिस्म जो है, जो कि गुनाह करने के पे मजबूर होता है, जब उसको आप अपने काबू में कर रहे होते हैं तो हमारी जो रूह है वो खुदा के साथ और ज़्यादा करीब हो रही होती है। तो हम खुदा के और ज़्यादा करीब जा रहे होते हैं। इस वजह से रोज़े के जो नताइज हैं वो मुअज्जिज़ाना होते हैं। आखिरी बात जो मैं आपको आज बताना चाहूँगी वो ये है कि जब हम रोज़ा खोलते हैं तो उसके बारे में, खाने-पीने के बारे में। क्योंकि जब हम रोज़ा खोलते हैं, अगर तो हमने 1 दिन का रोज़ा रखा है, लाइक सुबह रखा है और हम शाम को खोल रहे हैं, तो हम कुछ अगर खा लें, कुछ भी खा लें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमने गोश्त खा लिया है, रोटी खा ली है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने 3 दिन का रोज़ा रखा है तो उसके बाद जब आप खाएँ तो बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारा मैदा बहुत सेंसिटिव हो चुका होता है। इसीलिए हम एकदम से इतना अपने मैदे पे प्रेशर ना डालें। हम कोशिश करें कि हम नरम ग़िज़ा लें, लाइक अगर कोई सूप ले सकते हैं, कोई ब्रेड ले सकते हैं, जस्ट स्टार्ट करने के लिए, और थोड़ा खाएँ और वक़्फ़े-वक़्फ़े के बाद खाएँ। अगर किसी ने 14 दिन का रोज़ा रखा हुआ था और वो 14 दिन बाद रोज़ा खोल रहा है, तो वो भी अपने खाने की एहतियात करे, और उससे ज़्यादा अगर किसी ने 21 दिन का रखा है या 40 दिन का रखा है तो वो और ज़्यादा एहतियात करें। अपने मैदे पर इतना प्रेशर ना डालें, क्योंकि मेरे साथ ये ऑलरेडी हो चुका है और डॉक्टर्स की भी यही एडवाइस होती है। क्योंकि मैं ये बात जानती हूँ कि जब आप रोज़ा रख के और फिर खोल रहे होते हैं तो आपको जो खाने की खुशबू है वही बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, और आप बहुत ज़्यादा टेम्प्ट हो रहे होते हैं उस खाना को खाने के लिए, और आपके अंदर होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खा लें। मैं इस चीज़ से गुज़र चुकी हूँ और एक दफ़ा मैंने ये गलती कर दी थी। मैंने काफ़ी ज़्यादा खा लिया था और एकदम से मैंने, मतलब 3 दिन बाद, 3 दिन से भी ज़्यादा समझ लें, पहले मैंने 21 दिन बग़ैर गोश्त नहीं खाया, और फिर उसके बाद मैंने 3 दिन का मुकम्मल फ़ास्ट किया सिर्फ़ पानी के साथ, और उसके बाद जब मैंने गोश्त खाया तो मेरे पेट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और काफ़ी जो है सेवियर सिचुएशन रही। ये मेरा अपना पर्सनल भी एक्सपीरियंस है, मैं ये मिस्टेक कर चुकी हूँ। लेकिन आप लोगों को एडवाइस करूँगी कि अगर आप सक्सेसफुली फ़ास्ट करना चाहते हैं तो इन चीज़ों का ख़्याल रखें। अपनी सेहत का भी हमें ख़्याल रखना है जब हम रोज़ा खोलने लगें, और ख़ास तौर पे अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कि अब ये तहैया कर रहे हैं कि उनको रोज़ा कर रखना चाहिए, तो फिर उनको ज़्यादा एहतियात, वो स्लोली शुरू करें, लाइक 1 दिन से शुरू करें। लेकिन हाँ, अगर खुदा का रूह आपको हिदायत देता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, क्योंकि जब मैंने पहली बार लंबा रोज़ा रखा था, तो मैंने डायरेक्ट 14 दिन का रखा था और खुदा के रूह की हिदायत से रखा था, और खुदा के रूह ने मुझे क़ुव्वत और कुदरत दी थी और वो मेरा रोज़ा बहुत अच्छा गुज़रा था। इसीलिए अगर खुदा का रूह आपको हिदायत दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप खुद से अपनी कमिटमेंट से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप इसको स्लोली और ग्रेजुअली शुरू करें, एकदम से अपने ऊपर इतना प्रेशर ना डालें, और खुदावंद के हुज़ूर ज़रूर रोज़ा रखना बहुत ज़रूरी है मसीहत के लिए। हम अपनी अगली वीडियो में रोज़ा रखने की जो रूहानी बेनिफिट्स हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। अभी तक के लिए यही है, खुदावंद आपके साथ हो, और आपके इन रोज़ों के वसीला से खुदावंद आपकी कुर्बानियों को, आपकी दुआओं को कबूल करे और आपकी ज़िंदगी में उसकी बरकत आए। आमीन।